बच्चे हैं, इसकी बीवी इसको फ़ोन करके बताती है कि जो आपका भाई है जिसका नाम अमीर है, यानी कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और बाकी जो है वो मैं आपको नहीं बता सकती कि सारे मामलात हैं क्या। और ये बंदा अपने घर जाता है और बगैर किसी बात की ये छुरी उठाता है और अपने भाई को मार के बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब ये अपील कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं अपने बाप से भी माफ़ी मांगता हूँ। जी, मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसे देख कर आप यकीन करें कि ऐसे जैसे कि इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि एक सगा भाई अपने ही भाई को छुरी के वार से बेरहमी से कत्ल कर देता है। और ये वाक़या किस तरह से हुआ है, ये नज़ीर नामी शख्स जो है ये ट्रक ड्राइवर है, यानी कि ट्रक चलाता है। इसके 5 बच्चे हैं। इसकी बीवी इसको फ़ोन करके बताती है कि जो आपका भाई है जिसका नाम अमीर है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और बाकी जो है वो मैं आपको नहीं बता सकती कि सारे मामलात हैं क्या। और ये बंदा अपने घर जाता है और बगैर किसी बात की ये छुरी उठाता है और अपने भाई को मार के बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब ये अपील कर रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं अपने बाप से भी माफ़ी मांगता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं वो जो उसने काम किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन इसके पीछे और भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं कि जब इसने अपने भाई का कत्ल किया है, इसने अपनी बीवी की सिर्फ बात सुनी, उसके बाद जैसे ही घर गया है, यानी इसकी बीवी इसको फ़ोन पे बताती है कि इस तरह से आपका जो भाई अमीर है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है या मुझे उसने परेशान किया है। और इसने सिर्फ उसकी बात सुनी, एक तरफ़ा बात सुन के वापस घर जाता है और घर जाते साथ उसको बेरहमी से कत्ल कर देता है। तब इसको अपने बच्चों की याद नहीं आई, तब इसने अपने भाई से बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी बीवी से बात करने की कोशिश नहीं की और हकीकत और सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और फौरी जो है उसको बेरहमी से कत्ल कर देता है छुरियाँ मार मार के। अब ये कह रहा है जी मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं अपने बाप से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, माफ़ कर दिया जाए। बहुत सारे केसेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने भी रिपोर्ट किए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। और जैसे कि ये बता रहा हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो अगर जॉब वगैरह करते हैं तो वो डेली अपने घर नहीं आते और जो उनकी बीवियां हैं, यानी कि जो इसकी बीवी थी, हो सकता है कि उसके बाहर नाजायज़ तल्क़ात हों और जो इसका भाई था उसने उसको रोकने की कोशिश की और बहुत सारी ऐसी वजूहात की वजह से भी कत्ल हो जाते हैं। हकीकत है, तल हकीकत है, उसमें ये भी शामिल है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो है वो अपने किरदार की वजह से, यानी कि अपनी गलती छुपाने की वजह से बहुत सारे घरों को तबाह कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती हैं। यानी कि इस बंदे ने, इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने अपने भाई के साथ या अपने बाप के साथ या फैमिली के साथ बात नहीं की कि ये मसला है क्या। हो सकता है कि अगर वो उसी घर में रहता था तो उस घर के अंदर और भी फैमिली मौजूद थी, उसके भाई मौजूद थे, उसकी बहनें मौजूद थी, उसकी वालदा मौजूद थी, उसका वालिद मौजूद था, लेकिन उनसे बात करने किए बगैर जो है जैसे ये बंदा अपने घर जाता है और फौरी तौर पे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, यानी कि अगर बीवी की गलती की वजह से दूसरों को कत्ल कर देना या कि वो बात की जांच पड़ताल किए बगैर कोई ऐसा कदम उठा लेना, जब ये लोग इस तरह का काम करते हैं तब इनको नज़र नहीं आता कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, तो कल को जो है वो मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैरत के नाम पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। उसके बाद जब वो पकड़े जाते हैं तो थाने और कचहरियों के अंदर उनकी जो बहनें हैं या माएँ हैं वो जाती हैं और सारा दिन वो पुलिस वाले या जो वहाँ के अमला है उनके सामने उनको रहना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादती का शिकार भी बनते हैं। यानी कि इज़्ज़त के नाम पे कत्ल करने के बाद वहाँ पे जाके जो है वो इनकी उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त नालाम होती है। वो लोग जो किसी को अगर बाहर गाली बर्दाश्त नहीं करते तो जो हवालात के अंदर उनके साथ सलूक किया जाता है तो फिर बंदा वहाँ पे बैठ के उसको अकल आती है कि यार काश मैंने ये काम ना किया होता, काश तब मुझे सोच आती कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता। अगर उसके साथ उसका कोई इस तरह का मामला था भी तो उसको सुलझाया जा सकता था, उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता था, यानी कि उसको एक दफ़ा जो है वो मौका दिया जा सकता था। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उस मामले की जांच पड़ताल की जाती तो हो सकता था जिसको उसने कत्ल किया है कि वो उसके अंदर वो चीज़ होती ना। यानी कि ये जो औरतें हैं बाप बेटे के हाथों बाप को कत्ल करवा देती हैं और भाई के हाथों भाई को ही कत्ल करवा देती हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो तहम्मुल से और जो है वो नरम लहजे से और सोच से काम लेना चाहिए कि मैं अगर ये काम करने जा रहा हूँ तो कल को मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा।